नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं आगामी 2024 कैलेंडर तारीख के अनुसार जो हमारा नूतन नववर्ष है, इस वर्ष आपके लिए मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, इस विषय में जानकारी देते हैं। थोड़ा बता दूं पहले मैं कि यह गोचर है, बाकी जो विशेष घटना घटेगी वो आपकी परमानेंट कुंडली के आधार पे घटना घटेगी। यदि आपको किसी बहुत ही सटीक बात का या किसी सटीक काम का निर्णय लेना है तो आप अपनी परमानेंट कुंडली का जरूर जो है किसी अच्छे ज्योतिषी से अध्ययन करवाएं, उसके बाद फिर उस विषय में आप निर्णय लें। वर्ष की कुछ बातें हैं जिनके विषय में मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये 2081 संवत्सर जो आपका है वो कालयुक्त नामक संवत्सर है और पूजा में कहीं कहीं आपका पिंगल नामक संवत्सर भी प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो प्रारंभ है, राजा आपका मंगल है, मंत्री आपका शनि रहेगा। जो कि इस साल ग्रहण पड़ेंगे वो 4 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, और इन ग्रहणों का कोई भी प्रभाव भारत देश में नहीं है। जो भी पड़ेगा वो विदेश आदि में इन ग्रहणों का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा साल का ये है। अब बात करते हैं आपकी मकर राशि की। देखिए, मकर और जो कुंभ, ये 2 राशियां हैं, इन दोनों का जो अधिपति है वो शनि है और मकर राशि में आपका उतरता हुआ शनि का 7.5 है और यह पूरा वर्ष आपका 7.5 रहेगा। लेकिन जाता हुआ जो 7.5 होता है वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। तो अब सीधे आपको थोड़ा सा बेसिक ग्रहों के विषय में जानकारी ले लेते हैं, जिनके विषय को लेकर के पूरे साल का फलादेश करते हैं। वो ग्रह हैं आपके, एक तो हुए आपके शनि जो परमानेंट ग्रह हैं, वो आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान पे विराजमान है अर्थात कुंभ में। दूसरा राहु और केतु को कहें तो राहु आपके मीन में है यानी पराक्रम स्थान पे, और केतु आपके जो है भाग्य स्थान पे कन्या का बैठा हुआ है, जो ये 18 महीने तक रहेंगे। अब उसके बाद बात करें आपके बृहस्पति की, तो बृहस्पति 13 महीने लगभग एक राशि में रहता है। तो बृहस्पति ग्रह आपके अप्रैल के बाद परिवर्तित हो जाएंगे अर्थात 1 मई से आपके जो है ये जो अभी मेष में है वो वृष में आ जाएंगे। तो चलिए अब आपके विषय में बता दें। पहले मैं परिवर्तन बताऊंगा कि इस राशि में ग्रह गोचर का क्या परिवर्तन होगा किस किस महीने में। तो जैसे अपनी मकर राशि है, मकर राशि में शनि की 7.5 पूरे वर्ष रहेगी। इस पे शनि का जो है 7.5 का प्रभाव रहेगा। तारीख 30 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में गुरु जो है विराजमान हैं और इसके बाद जो है गुरु के जो चतुर्थ में गुरु विराजमान है, गुरु के ऊपर आपके शनि की नीच की दृष्टि भी है। इसका मैं आगे आपको जो है बताऊंगा। विराजमान फलतः जो नीच की दृष्टि उससे तनाव और घरेलू झगड़े विशेष उत्पन्न होंगे और पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं जाएगा। व्यवसायिक परेशानियां भी रहेंगी। जो आपके सगे संबंधी हैं, निकटतम लोग हैं, उनके साथ भी आपकी जो है तालमेल अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अपनी व्यवहारिकता में विशेष आप जो है सावधानी पूर्वक व्यवहार करें अर्थात आप मृदुल रहें, गंभीर रहें, धैर्य रहें। वहीं पे बात यदि मैं करूं आपकी, तो 5 फरवरी से 14 मार्च तक मंगल इस राशि पर उच्च का होकर के विराजमान होगा। तो आपका जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 1 मई से वर्ष पर्यंत तक गुरु की नीच की दृष्टि रहेगी अर्थात गुरु जो आपके अभी हैं मेष में फिर वृष में हो जाएंगे। जब वृष में आपके गुरु हो जाएंगे तो पंचम में आएंगे और पंचम से जो उनकी गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आपके लगन पे होगी, नहीं आपके राशि पे होगी। तो वो नीच की दृष्टि इस राशि पे होने से धन का जो है लाभ कम होगा, खर्च ज़्यादा होगा तथा सोची योजनाओं, जो आपने योजनाएं सोची होंगी वो विफल होती नजर आएंगी। और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर के मध्य मंगल की अष्टम दृष्टि रहने से क्रोध, उत्तेजना आदि चीजें आपके स्वभाव में आएंगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा और अपने आप को कंट्रोल करना है। 20 अक्टूबर से वर्ष पर्यंत तक मंगल की उच्च की दृष्टि रहेगी
जिससे आपको जो है उच्च की दृष्टि रहेगी। अत्यधिक संघर्ष के बावजूद भी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी और आपको अपनी समस्याओं में समाधान मिलेगा। अब ये तो मैंने परिवर्तन बताया, अब आपको बताता हूं कि ये कैसा रहेगा लगभग। तो मंगल के विषय में सबसे पहले अपन चलते हैं भाग्य, शिक्षा, धार्मिक आदि चीजों का जानकारी। धार्मिक एवं भाग्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए ठीक है। वो ठीक ऐसे है कि आप का देखिए शनि अन्य चीजों के लिए तो खराब है, लेकिन धर्म और अध्यात्म के लिए अच्छा है। तो शनि आपका लग्नेश होकर के द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है। बाकी आपके प्रॉपर्टी फील्ड के लिए कहूं तो बहुत ही सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि नीच की दृष्टि शनि की तीसरी आपके चतुर्थ हाउस में है, जहां से आपके भूमि भवन आदि का निर्णय लेते हैं। माता के लिए ठीक नहीं है, पारिवारिक स्वजनों के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ के लिए ठीक नहीं है। और करियर की दृष्टि के कोण से देखें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सरकारी सर्विस में हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं, या आप देश में हैं यानी भारत देश में जॉब कर रहे हैं या विदेश में कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए यह वर्ष आपका ठीक है। धन के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। धन के फील्ड को देखा जाए तो धन की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपका अच्छा है। शिक्षा के लिए ठीक है। वहीं आपको एक चीज और बता दूं, जो शेयर मार्केट के फील्ड में इन्वेस्टर हैं या जो सट्टा आदि में जो लगाने वाले, जो भाग्यवश चल रहे, मतलब भाग्य के ऊपर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत सावधानी बरतेंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान पे आपके केतु बैठा हुआ है और केतु बहुत ज्यादा उन्मादित कर देता है। यदि मतलब केतु का ये स्वभाव है, जैसे मान लीजिए गए और हम गए किसी चीज को, कोई प्लॉट लेना है या कोई फ्लैट लेना है या हमें कोई भी वस्तु लेनी है या कोई मान लीजिए गाड़ी लेनी है, तो हम गए थे वहाँ पे 100 गज का जो है प्लॉट लेने के लिए। देखने में ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, हमने उस प्लॉट को 100 गज की जगह 150 गज का ले लिया और पता चला कि वो 150 गज का प्लॉट तो ले लिया, लेकिन हमारा जो बैलेंस था वो सब बिगड़ गया। हमने कर्ज लिया, बैंक से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया, और बाद में पता चला कि कोई दिक्कत परेशानियां आ गई और वो ना तो हम कर्ज भर पाए, जो हमारी स्वयं की पूंजी थी वो भी फंस गई, और जो हमने ऋण लिया उसके चलते हमें उसको बेचना पड़ा। तो इसके लिए भी आप ध्यान देंगे, उतना ही आप जो है अपना पैर फैलाएं जितनी आपकी पोजीशन हो, और खास करके भाग्य के ऊपर निर्भर होकर के बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मानता हूं कि जाता हुआ 7.5 ही कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लेकिन केतु का जो कन्या में बैठा हुआ भाग्य स्थान पे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए बताया। शिक्षा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका शिक्षा के लिए यह वर्ष ठीक है। जो विद्यार्थी जो है शिक्षा के लिए बहुत ठीक रहेगा। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सर्च का है, या शोध का है, या प्रतियोगिता शिक्षा के लिए में है, उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम में आ जाएंगे। तो हालांकि बेशक शत्रु राशि पर रहेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा। धन के लिए भी ठीक रहेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये है ठीक है। पार्टनरशिप वाले जो व्यापारी हैं वो विशेष सावधानी बरतें, इसलिए कि वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही। और वहीं बात करें विवाह एवं संतान के लिए, तो मई के बाद ठीक है, मई तक का समय ठीक नहीं है। मई के बाद ठीक इसलिए कह रहा हूँ कि मई के बाद बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा, उसके बाद की स्थिति आपकी जो है ठीक रहेगी। और वहीं पे अब आपके लिए संतान के लिए बता ही दिया आपको कि संतान भाई के लिए ठीक है। मई तक ठीक नहीं है और मई के बाद की स्थिति ठीक बनेगी। पारिवारिक जीवन ठीक है। प्रेम संबंध के लिए भी ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है प्रेम संबंध के लिए। स्वास्थ्य के लिए ठीक इतना नहीं है। स्वास्थ्य का आपको जो है ध्यान रखना है। और मैं यहीं पे इसलिए कह रहा हूं कि जो बृहस्पति की नीच की दृष्टि आपके लगन पे पड़नी है, वो भी आपके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इन चीजों में जो आपको समस्या है, परेशानी है, उन चीजों से आप निजात कैसे पाएंगे। देखिए, मकर लग्न के आप जातक हैं, एक तो तुला दान जरूर कीजिए। शनि का जो 7.5 है, तुला दान आप अवश्य कीजिए। शरीर के वजन के बराबर अन्न का दान करें
उसी में काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, राई, काली राई। तो जो काला कपड़ा लें वो बढ़िया 2.25 मीटर का लें और अच्छी क्वालिटी का लें, जो व्यक्ति यूज कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि आपने लिया और वो भी उसी तरह का रहा कि उसने यूज करने योग्य नहीं समझा कपड़ा तो हटा दिया। उस कपड़े में फिर ये आप जो भी चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें बांध लें, बांध करके अपने शरीर से 7 बार इसका उतारा करें। और जो मैंने तेल बताया है, तेल किसी पात्र में रख लें। सबसे पहले अपना चेहरा देखें, फिर चेहरा देखने के बाद अपने हाथ, अपनी नाखून वगैरह देखते हुए, पूरा शरीर देखते हुए फिर उसको रख दें। और फिर आप जो है पैरों को और मतलब पैरों के नाखून, पैर देखें और उसको देख करके आप बाहर ही रख दें। उस चीज़ को आप अंदर ना करें। ये सारी चीज़ें आपका जैसे घर का बाहर है, बरामदा हो गया, या शनि मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं, तो ऐसा करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेल को में भी अपने शरीर की परछाई आपने देखी तो एक तरह से तैलाभिषेक हो गया। और जो तुला दान करें वो तुला में अन्न का दान करें, जैसे गेहूं आदि हो गया, और इसको संकल्पित करें। कोई ब्राह्मण ले ले तो अच्छी बात है, ब्राह्मण तो आजकल ज़्यादातर इस चीज़ों को लेते नहीं हैं। यदि ले ले तो अच्छी बात है, ना लें तो आप गौशाला में जो है जा करके दें, वो भी गाय वगैरह आदि आपका अन्न यदि ग्रहण करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। इस तरह से करें और अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करें। और हो सके तो स्वास्थ्य के लिए ओम नमः शिवाय तो आप जाप कर ही सकते हैं। यदि महामृत्युंजय के मंत्र का सहारा ले लें तो और अति उत्तम होगा आपके लिए। और जैसे शिव गायत्री हो गई, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम। इस पूरी आपके राशि का यदि मैं लगभग प्रतिशत में निकालूं तो मकर राशि बहुत अच्छी है। लगभग 70% आपका ये जो है मामला अच्छा रहेगा और 30% अशुभ रहेगा। महीनों में यदि कहूँ तो मई, जून और नवंबर ये महीने अरिष्ट है। इन महीनों में थोड़ा सा आप अपनी किसी भी कार्य का यदि निर्णय लेते हैं तो सावधानी बरतें, थोड़ा मुहूर्त आदि देख के और अपनी परमानेंट जन्म कुंडली का अध्ययन करवा के फिर आप निर्णय लें। तो ये मैंने आपको बताया, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। बाकी आपके लिए कामना है कि आपका 2024 अति उत्तम और बहुत ही अच्छा आपके लिए फलीभूत हो। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।